उपनिषदों का परिचय है। उपनिषद नाम लेते ही हमारे मन में, आप सभी के मन में ये विचार आता है कि ये क्या है। और जो अध्यात्म को जानते हैं, जो समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये कोई रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो अनसुलझा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में हमें नहीं पता है, एक ऐसा रहस्य जिससे पूरा संसार जो है, पूरा जगत जो है अछूता है। उस रहस्य को जानने के लिए, समझने के लिए कभी हम ना ही कोई प्रयास करते हैं और ना ही कोई हमें प्रयास कराता है कि हम इस रहस्य को जान पाएं। यत्र तत्र बहुत से बिखरे हुए ज्ञान हैं जिन पे हमारी दृष्टि कभी नहीं जाती है। आप सभी लोगों को आवाज मेरी आ रही है ना? अपना वीडियो सभी लोग ऑन कर लेंगे। आवाज नहीं आएगी तो, या फिर कोई समस्या आती है तो फिर हमें बताएंगे। उपनिषद ऐसा ही एक विषय है जिसमें हर एक मनुष्य संसार के उधेड़ बूंद में, संसार की सांसारिकता में, भौतिकवाद में और अपने जीवन में जो भी मनुष्य है वह कहीं ना कहीं उसके अंतर मन में एक ऐसा पीड़ा है, एक ऐसा दर्द है, एक ऐसी खोज है जिसकी खोज में वह मृग की भांति इधर उधर भटकता रहता है। उसे पता नहीं चलता है कि हमें किस चीज की खोज करनी है। जो उपनिषदों को नहीं पढ़े हैं उनके अंदर भी ईश्वरीय प्रेरणा से वह अनायास खोज चलती है, परंतु अविद्या के कारण जो है, अज्ञानता के कारण जो है, यह हमें आभास नहीं हो पाता। हमें यह पता नहीं चल पाता है कि वह बेचैनी, वह जो हमें बार बार स्वयं को परेशान कर देती है, स्वयं को उद्वेलित कर देती है, स्वयं को कभी निराश कर देती है, स्वयं को कभी हतोत्साहित कर देती है, स्वयं को कभी दुखित कर देती है। सुबह से लेकर के शाम तक आप देखिए, या जब से आपका जन्म हुआ है, जन्म से लेकर जितना आपने जीवन जिया है, जितने सालों का जीवन जिया है, इस जीवन को आप देखने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा खालीपन सा लगता है, कहीं ना कहीं एक ऐसी पीड़ा महसूस होती रहती है जिसके लिए हम बावला बन करके, जिसके लिए हम पागल बन करके, जिसके लिए हम संसार की सांसारिकता में फंस करके ऐसे भटकते हैं जैसे कहते हैं कि पागल कुत्ता है। परंतु हम मनुष्य हैं और हमने मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है और हम एक समाज में रहते हैं, तो उस समाज का चोला पहन करके हम भटकते हैं। फर्क बस इतना ही है, फर्क बस इतना ही है हमारे में और उन अज्ञान जीव जंतुओं में कि वह अनायास ही भटकते हैं, परंतु हम समाज की सामाजिकता को ओढ़ करके और संसार के जितने भी सामाजिकता है उसका निर्वहन करते हुए उस पीड़ा को, उस दर्द को
उस अशांति को और उस अशांति से दूर पाने के लिए, उस अशांति से मुक्त होने के लिए हम ऐसे भटकते हैं। परंतु उसका उपाय भी हम ढूंढते हैं। आपने देखा होगा कि उसका उपाय भी हमें मिलता है तो संसार के खिलौने ही मिलते हैं। उसका सटीक उपाय नहीं मिल पाता है कि जीवन में किधर जाए। जब व्यक्ति अपने आप से परेशान होता है तो वह साधनों की तरफ दौड़ता है। जब व्यक्ति अपने आप से बहुत ज़्यादा दुखित हो जाता है तो अपने आप को दिल बहलाने के लिए तरह तरह के खिलौने बना रखा है, तरह तरह की उसने व्यवस्थाएं कर रखी है, तरह तरह की जो है कोई मनोरंजन के साधन बना रखे हैं कि कम से कम उसमें उलझ जाए। कभी अपने आप को अपने गहराई में, अपने अंतरतम में उतरने के लिए छोड़ता नहीं है अकेला। हमारी और आपकी दशा यही है कि हम उस जो हमारे अंदर की जो चेतना है, जो हमें ढूंढती है, उसको हम अकेले नहीं छोड़ते हैं। उसके लिए हमने तरह तरह की व्यवस्था कर रखी है। उसके लिए हमने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमने ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं को इकट्ठा कर रखा है जिसकी आप कल्पना नहीं करोगे कि हम कभी अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। और हम कहते हैं कि हम तो बहुत प्रयास करते हैं। संसार में रहते रहते हुए मन दुखित हो जाता है, परिवार में रहते रहते दुखित हो जाता है, समाज में रहते हुए दुखित हो जाता है। परंतु कभी जब स्वयं की जो अंतरात्मा है, स्वयं की जो चेतना है, जब स्वयं को ढूंढने के लिए जब चलती है तो हम उससे बहुत दूर जाने की कोशिश करते हैं। हम उसकी अपेक्षा करते हैं। उपेक्षा की भावना, उपेक्षा के साधन इकट्ठा करके रख देते हैं उसके सामने। वह कभी हमको नहीं, हमारे तक नहीं पहुंच पाती है वो चेतना। यही चलता है, यही चल ही रहा है। उपनिषदों के जो ऋषि थे, जो उपनिषदों में जो आप लोगों को जानने को मिलता है कि ऐसे उपनिषद को जो ऋषि हुए हैं, उपनिषदों को पढ़ने के बाद, उनके जीवन को जानने के बाद, समझने के बाद ये पता चलता है। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? तो मैं म्यूट कर देता हूं। अब देखिए सही आ रहा है? अब दिखाई दे रहा है? आप थोड़ा सा इधर उधर करके देखिए, आएगा। आप इधर उधर करके देखिए। अब देखिए। नहीं, 1 मिनट अब। हाँ, 1 मिनट अब। चलिए, अभी तो आ रहा है कि नहीं? अभी आ रहा है? अभी आ रहा है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, हमारी आवाज़ को आप लोग सुनते रहिए। ऐसा फोटो अगर बाई द वे आता है तो उसके
अभी कोई ना आवाज़ करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी कुछ है ना, वैसे तो मैंने कर दिया है जो करना है इसमें, है ना। चलिए अभी इसमें थोड़ा सा बाद में इसको कर लेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। सभी अपना म्यूट कर लीजिए, सभी लोग अपना म्यूट कर लीजिए, कोई अपना ऑन ना रखे, सभी लोग म्यूट कर लीजिए, है ना, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, म्यूट कर लें, सभी म्यूट कर लें, सभी सभी लोग कर लें। चलिए, हमारी आवाज़ को आप लोग सुनते रहिए। तो जो उपनिषद, मैं कह रहा था कि जो उपनिषद के जो ऋषि थे, जो उपनिषद के ऋषि थे, उनके सामने जैसे कि नचिकेता और मैत्रेयी, इनके ऐसी कहानियाँ आती है इनके ऊपर कि इनको संसार की सभी धन संपदाएं मिल रही थी, परंतु उन्होंने इन धन संपदाओं को ठुकरा दिया। धन संपदाओं को, इन जो जो ये जो धन संपदाएं हैं जिनको लेकर के आज हम संसार में अपने आप को भूल चुके हैं, उस धन संपदा को, उस वैभव को, उस को उन्होंने ठुकरा दिया। चाहते तो वो भी इस भोग को लेकर के भोग सकते थे, परंतु वो जो ऋषि थे, जो उपनिषद काल के जो ऋषि थे, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि इन भोगों को भोगते हुए हम मर जाएंगे, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु ये भोग नहीं नष्ट होंगे। इसके लिए जो भर्तरी थे, भर्तरी शतक में ऐसा कहा है कि भोगा न भुगता वै में भुगता, यानी कि भोगों को भोगते हुए कितना भी भोगा जाए, भोग नहीं नष्ट होंगे, परंतु हम जरूर नष्ट हो जाएंगे। मनुस्मृति में भी इस तरह की बातें कही जाती हैं कि कभी भी वासनाओं की शांति नहीं होती है। प्रत्युत जैसे जैसे हम कामना हमारे अंदर बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारे अंदर कामनाओं का पूल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही कामनाएं और धधकती चली जाती है। जैसे कि हम अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे ही कामनाएं हमारे अंदर है, कामनाएं कभी नष्ट नहीं होती हैं। और आगे भी उन्होंने कहा कि मनुष्य सांसारिक धनों या पदार्थों से कभी तृप्त नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी उसे धन धान्य आदि संपदाओं से तृप्त दे दिया जाए उसको, परंतु वह कभी भी नहीं तृप्त होगा। उसको और ऊंचा जाना है और आगे बढ़ना है। तो सांसारिकता से कभी कोई, सांसारिक वस्तुओं से कभी, भौतिक वस्तुओं से कभी कोई तृप्त नहीं हो सकता है, कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। वह कौन सी शक्ति है, वह कौन सा तत्व है जिसको जानने के बाद जो है तृप्त हो जाता है व्यक्ति, तो उसको ऋषियों ने कहा कि वह जो मूल तत्व है, जिस तत्व को प्राप्त होने के बाद किसी धन संपदा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह है ब्रह्म तत्व। और उपनिषद जो है ब्रह्म की, जीवात्मा की और प्रकृति की बात करते हैं, और यही जानने योग्य पदार्थ है। इसी पे जो है पूरा उपनिषद जो है टिका हुआ है। उपनिषद जो है संसार का की जो चकाचौंध है, इस चकाचौंध से हमें अलग करके, इस चकाचौंध से हमें दूर करके उस परम पिता परमात्मा के तरफ उन्मुख करते हैं, जिसको पाने के बाद संसार में कोई जो है पाने जैसी वस्तु ही न रहे। यह सबको पता है कि संसार है और संसार हमेशा अंत तक नहीं रहने वाला है। संसार है, संसार का अस्तित्व है, परंतु संसार जो है आपके साथ हमेशा रहने वाला नहीं है। संसार आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता है। एक ना एक दिन जो संसार की वस्तुएं हैं, जो संसार से मिला हुआ, जो प्रकृति से मिले हुए हमारे तत्व हैं, वह एक ना एक दिन हमारा साथ छोड़ देते हैं।
एक ऐसा समय आता है कि ये जो है, यह जो शरीर है, वह शरीर भी जो है, यह शरीर भी जो है हमारा साथ छोड़ देती है। शरीर के जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, मन है और ये पंच महाभूत हैं, यह भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देते हैं। यही संसार है, ये सबको पता है। परंतु सार क्या है? उस सार की खोज, उस सार की बात करता है उपनिषद कि उस सार को प्राप्त कर लीजिए, उस सार को आप जान लीजिए, उस सार को आप समझ लीजिए, तो आपका जीवन जो है, आपका जीवन उस यथार्थ सत्य को प्राप्त कर लेगा। आपके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वह सिद्ध हो जाएगा। उपनिषदों में एक और बात आती है कि उस ब्रह्म को जानने के लिए, उस ईश्वर को जानने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि उस ब्रह्म को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए कहीं बाहर चले जाओ, कहीं पहाड़ पे चले जाओ, कहीं जंगल में चले जाओ। तो ऋषियों ने कहा, उपनिषदों ने ऐसा कहा कि उस ब्रह्म को जानने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वह ब्रह्म कहाँ है? वह ब्रह्म हमारे भीतर है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। जो ब्रह्मांड में है वह मनुष्य एक शरीर का पिंड है, तो इस पिंड में भी वही विद्यमान है। इसलिए इस शरीर के माध्यम से ही उस ब्रह्म को जाना जा सकता है। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने अविद्या का नाश करके, अपने ज्ञान की वृद्धि, अपने ज्ञान को बढ़ा करके, योग के साधनों को अपना करके, उस ब्रह्म ज्ञान तत्व को बढ़ा करके आप उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का जो है साक्षात्कार कर सकते हैं। कुछ कहीं कहीं पे ऐसा आता है कि उपनिषद को एकत्ववाद कहते हैं, कोई कहता है कि द्वित्व है, द्वैत है, दो है। ऐसा नहीं है। ब्रह्म का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है, वह है आत्मा। आत्म तत्व को जानना, आत्म तत्व को जानना, परमात्म तत्व को जानना उसका मुख्य विषय है। उसका ऐसा नहीं, इस उलझन में आप लोग न पढ़ें कि उपनिषद एक वाद का समर्थक है, उपनिषद जो है दो वाद का समर्थक है। इस प्रपंच में न फंसे, उस प्रपंच में फंसे कि उपनिषद जो है किसका है? आत्म तत्व का प्रतिपादन करता है। उपनिषद जो है परमात्मा के तत्व के जानने का प्रतिपादन करता है। उस परमात्मा को जानने के बाद कुछ जानने के लिए शेष न रहे। आपको पता है कि जब क्यों ये होता है? हमारा शरीर ही जो है, हमारे जो प्राण हैं, यह प्राण के निकलते ही हमारे जितने भी इंद्रियां हैं यह भी भागने लगती है हमारे शरीर से। हमारे जितने भी पंच इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सारा का सारा शरीर छोड़ करके ऐसे भगते हैं कि आप कल्पना नहीं करोगे। तुरंत शरीर को छूने के बाद, मृत शरीर को छूइए, पानी नजर आता है। और 10 मिनट, आधा घंटा रख दीजिए, 1 घंटा रख दीजिए तो शरीर से बदबू आने लगती है। तो जब आप शरीर के अस्तित्व को जानते हैं, कि शरीर के असर को आपको पता है कि शरीर का जो है अस्तित्व जो है उस परम तत्व यानी कि जीवात्मा के रहने तक ही है। जीवात्मा के न रहने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जिन इंद्रियों को देख करके हम अपने जीवन में आह्लादित होते थे, जिन इंद्रियों को देख करके हम जीवन संसार में अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, संसार में अहंकार को बढ़ाए रखते थे, अपने अहंकार को बढ़ा करके रखते थे कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मेरे हाथ ऐसे हैं, मेरे शरीर ऐसे हैं, मेरी आँखें ऐसी हैं, मेरे बाल ऐसे हैं। वही जो है, वही इंद्रियां जब शरीर से प्राण निकलता है, जब शरीर से जीवात्मा निकलती है, तो सारी इंद्रियां छोड़ करके भग जाती है। क्या अस्तित्व है जीवन का? इस जीवन का यही अस्तित्व है। फिर क्यों न उस आत्म तत्व को जाना जाए? फिर इस शरीर की आवश्यकताओं और शरीर को जान करके हम क्या कर लेंगे? कौन से तत्व की प्राप्ति कर लेंगे? हमारा जीवन
बड़ा अमूल्य है। ऐसे जन्म नहीं मिलता है। जन्म लेने के लिए 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। क्यों हम व्यर्थ में अपने जीवन को, जो हमारा साथ नहीं दे रहा है, उसके लिए हम अंत तक लगे रहते हैं। उसकी सुख सुविधा के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए हम पूरे संसार में तरह तरह के प्रपंच को, धोखाधड़ी को, झूठ को, छल को, कपट को, भ्रष्टाचार को करते हैं कि नहीं करते? संसार में आप इस शरीर को सुख देने के लिए, सुविधा देने के लिए जमीन लेते हो, नौकरी करते हो, कोई पैसा करते हो, कोई बिजनेस करते हो, उसमें चोरी होती है, उसमें झूठ बोलते हैं, उसमें अन्याय होता है। तमाम तरह के ऐसे कर्म हैं कि किसी को मारना भी पड़ता है, किसी को गाली भी देना पड़ता है, किसी को अपशब्द भी कहना पड़ता है, किसी के साथ अन्याय भी करना पड़ता है। तो इस शरीर के लिए हम इतना अपने कर्मों को भी खराब कर लेते हैं, अपने जीवन को भी खराब कर लेते हैं, फिर भी हमें ये नहीं समझ में आता है कि जिसके लिए हम इतना कर रहे हैं, ये हमें एक दिन छोड़ करके जाने वाला है। तो हम उस आंतरिक जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को क्यों न जाने, उस जीवात्मा का क्यों न हम साक्षात्कार करें। क्योंकि जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, वो जीवात्मा का साक्षात्कार हम जब तक नहीं करेंगे, तब तक उस ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हो पाएगा। और जब तक जो साधक होता है, जो व्यक्ति होता है, जब तक उस ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करता है, जीवात्मा का साक्षात्कार नहीं करता है, तब तक उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाता है। संसार के सभी वस्तु जो है, संसार के जितने पदार्थ हैं, वह आपके अंत समय तक रहेंगे, जहां तक आपके इंद्रियां, जहां तक आपके विषय, इंद्रियों के विषय दौड़ते हैं। प्रकृति का प्रयोजन ही भोग और अपवर्ग के लिए है। आप भोग की तरफ जाना चाहते हो तो भोग की तरफ आपका साथ देगी। यदि आप अपवर्ग की तरफ यानी मोक्ष के मार्ग की तरफ जाना चाहते हो तो मोक्ष की तरफ संसार आपका साथ देता है। संसार का अस्तित्व तो इसीलिए है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या नहीं है। संसार का अस्तित्व है। जब तक इस शरीर में प्राण है, जब तक इस शरीर में जीवात्मा है, तब तक इस संसार का अस्तित्व है। संसार सत्य है। संसार कभी वह नष्ट नहीं होता है, वह अपने प्रयोजन को सिद्ध करके अपने मूल तत्व में विलीन हो जाता है। जो संसार है आपके प्रयोजन को सिद्ध करके आप जिधर जाना चाहते हो उधर आपके प्रति लग जाता है, आपके साथ लग जाता है। यदि आप संसार में लगते हो, बिजनेस करते हो, धंधा करते हो, कोई व्यापार करते हो, तो उसमें लगता है। यदि आप आध्यात्म की तरफ आते हो, यदि आप ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ते हो, तो आपके साथ ज्ञान मार्ग में बढ़ता है, वो मोक्ष के मार्ग में बढ़ जाता है। परंतु इसी में तो चेतने की बात आती है कि हमें किस चीज का चुनाव करना चाहिए। यदि ये कट जाए बाय द वे, तो फिर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कल से दूसरा हम आईडी भेजेंगे। तो यदि आप ये अभी क्लास लेते हुए यदि ये कट जाए, तो फिर आप लोग उसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। और कल से हम अलग से लिंक भेजेंगे, जो कल से जो क्लासेस चलेगी। तो इसलिए जो है हमें ये पता है कि इस शरीर का, इस संसार का अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। इसीलिए उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। हमें सब पता है, हमें पता है कि ये शरीर का अस्तित्व बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। यह शरीर बहुत लंबे समय तक हमारा साथ नहीं देने वाला है। इस शरीर के जब एक एक अंग जर्जर हो जाएंगे, तो ये जो इसमें आत्मा बैठी है, जो चेतन तत्व तो बैठा है, जो जीवात्मा बैठा है, वह एक दिन निकल जाता है। और उसके निकलते ही सारे इंद्रियां यानी कि सारे प्रकृति के जो पदार्थ हैं, वो सारे पदार्थ निकल जाते हैं। फिर आप क्यों कहते हो कि ये मेरा है? ये सबसे बड़ी भूल है। यह हमारी और आपकी बहुत बड़ी अज्ञानता है कि इसको हम अपना मान के बैठे हुए हैं कि ये मेरा है, ये मेरा अस्तित्व है, ये मैं हूं, ये फला मैं हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा इतना वैभव है, मेरा इतना संसार है, मेरे इतने लोग हैं। परंतु यही तो बात उपनिषद कहता है कि ये संसार को तुम जान लिए, और इसी सांसारिकता से उपनिषद बाहर करता है और उस
चेतन तत्व की तरफ, जीवात्मा की तरफ और ब्रह्म की तरफ लेके जाता है और ब्रह्म और परमात्मा का साक्षात्कार करवाता है। उस उपनिषद का प्रादुर्भाव इसी सोच से हुआ, इसी चिंतन से हुआ, इसी विचारधारा से हुआ। यानी कि जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे उपनिषद काल के ऋषि मुनि या आदिकाल के जो ऋषि मुनि हुए, जो तो वह जीवन इस भौतिक जगत के जो जितना आपको ये जो संसार बन रहा है और फिर नष्ट हो जा रहा है, इस भौतिक जगत को समझ करके, उस भौतिक जीवन को जान करके, उसके पीछे छुपे हुए तत्वों में जो तत्व है, जो प्राणों, जो सत्यों का, जो मूल हमारे जीवन का सत्यों में सत्य है, जो तत्वों का तत्व है, उसका नाम उन्होंने ब्रह्म रखा। जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो इस सांसारिकता, इस भौतिकवाद को देख करके, इस दुखवाद को देख करके ऋषियों के मन में उस परम तत्व को जानने की उत्कंठा हुई और उस परम तत्व को, उस परम सत्य को उन्होंने ब्रह्म नाम दिया और उसको ब्रह्म नाम रखा। और जिससे सभी मनुष्य का, जिससे सभी मानवता का कल्याण हो, उस विद्या को उन्होंने ब्रह्म विद्या नाम रखा। उसी ब्रह्म विद्या को बताने वाले ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। उसी जो ये जो पूरा संसार का पूरा चक्र कभी बनता है और बिगड़ता है, उसको पूरा समझने के बाद उस तत्व की खोज किया कि ब्रह्म ही सत्य है। केवल जानने वाला केवल यदि कोई विषय है तो वह परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा सत्य नहीं है। परमात्मा के अलावा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जिसको जाना जाए। और उस विद्या का उन्होंने नाम रखा ब्रह्म विद्या। और जिस ब्रह्म विद्या को जिस ग्रंथों में उन्होंने सजो करके रखा, जिस ब्रह्म विद्या को पूरे संसार के लिए बताने, उस ब्रह्म विद्या को बताने वाले ग्रंथ का उन्होंने क्या नाम रखा? उपनिषद रखा। इस तरह से उपनिषद का नामकरण हुआ। महर्षि पतंजलि जो पाणिनि आदि जो ग्रंथ, जो पाणिनि आदि ऋषि हैं, महर्षि पतंजलि आदि ने जो हैं, उन्होंने जो है इसको रहस्य के नाम से उद्घाटित किया। उपनिषदों को कहीं कहीं रहस्य भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें ब्रह्म का और जीवात्मा का और प्रकृति का एक रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए उपनिषदों को रहस्य के नाम से भी जाना जाता है। कभी कोई कहे कि उपनिषद रहस्य क्या है, इसका रहस्य है, तो वह रहस्य कौन सा है? ब्रह्म का रहस्य है, उसे उपनिषद नाम दिया। अब हम आते हैं कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है।